हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ मुकेश। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा द नेफ्रॉन, जो कि किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के अंदर कि किडनी का अगर हम सेक्शन देखें तो उसमें दो पार्ट अपने को दिखते हैं। बाहर वाले पार्ट को रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं और अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं रीनल मेड्यूला, जो कि रीनल पिरामिड्स के रूप में प्रेजेंट होता है। रीनल कॉर्टेक्स और रीनल पिरामिड्स को सम्मिलित रूप से पैरेन्काइमा कहा जाता है, जो कि किडनी का फंक्शनल पार्ट होता है और इस फंक्शनल पार्ट के अंदर ही नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। किडनी नेफ्रॉन्स के नंबर को रीजनरेट नहीं कर सकती है, अर्थात यह नए नेफ्रॉन्स नहीं बना सकती। नेफ्रॉन का नंबर ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। और अगर हम एक एस्टिमेशन की बात करें तो 40 इयर्स की एज के बाद हर 10 साल में 10% नेफ्रॉन्स कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार 80 इयर्स की एज पर केवल 60% नेफ्रॉन्स बचते हैं। लेकिन यह लॉस लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है, जानलेवा नहीं होता है, क्योंकि जो भी नेफ्रॉन्स बचते हैं वो बॉडी की कंडीशंस के अनुसार अडेप्ट कर लेते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे नेफ्रॉन के कंपोनेंट से, नेफ्रॉन के घटकों से। एक नेफ्रॉन के दो घटक होते हैं, पहला है रीनल कॉर्पसल और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पसल ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलर कैप्सूल या बोमन्स कैप्सूल का बना होता है, जबकि रीनल ट्यूब्यूल के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या PCT, और दूसरा होता है नेफ्रॉन लूप या लूप ऑफ हेनले, और तीसरा पार्ट होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या DCT। तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब हम समझेंगे रीनल कॉर्पसल को। रीनल कॉर्पसल के दो घटक होते हैं, पहला घटक है ग्लोमेरुलस और दूसरा घटक है बोमन्स कैप्सूल या ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ग्लोमेरुलस एक्चुअल में ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की एक्सटेंसिव ब्रांचिंग होती है जिससे इनका नेटवर्क बनता है और इसी को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज अपने आप में विशिष्ट होती है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नॉर्मल कैपिलरीज की तुलना में ज़्यादा होता है, जो कि लगभग 60 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी के बराबर होता है। रीनल कॉर्पसल के चारों तरफ बोमन्स कैप्सूल पाया जाता है। बोमन्स कैप्सूल एक्चुअल में डबल वॉल्ड एपिथेलियल कप होता है, मतलब यह कप के समान संरचना होती है और इसके चारों तरफ एपिथेलियम की 2 लेयर्स पाई जाती है। चलिए अब हम समझते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ रीनल कॉर्पसल को। रीनल कॉर्पसल की हिस्टोलॉजी, किसके अंदर कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है और कौन कौन से टिश्यूज़ पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की, तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की वॉल को हम बोलते हैं एंडोथेलियम। इसके बाद बोमन्स कैप्सूल 2 लेयर्स का बना होता है। पहली लेयर होती है विसरल लेयर और दूसरी लेयर होती है पैराइटल लेयर। विसरल लेयर की सेल्स मॉडिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होती है, जिन्हें हम पोडोसाइट्स बोलते हैं। पोडोसाइट्स इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर फूट लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। इन फूट लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं पेडिसिल, और ये पेडिसिल ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की एंडोथेलियम को कवर करते हैं। विसरल लेयर और पैराइटल लेयर के बीच में पाए जाने वाले स्पेस को बोलते हैं कैप्सुलर स्पेस। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से फिल्ट्रेट कैप्सुलर स्पेस के अंदर आएगा, जहाँ से उसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर डाल दिया जाता है। मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के थिक सेगमेंट का लास्ट पार्ट होता है, जो कि सेम रीनल कॉर्पसल के अफेरेंट आर्टेरियोल से कांटेक्ट बनाता है। तो इसकी क्यूबॉइडल सेल्स एक दूसरे के पास सटी होती है, इसीलिए इसे बोला जाता है मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा के कांटेक्ट में आने वाले अफेरेंट आर्टेरियोल के अंदर स्पेशल टाइप के स्मूथ मसल फाइबर सेल्स पाई जाती है, जिन्हें हम बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स या JG सेल्स। मैक्यूला डेंसा और जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को मिला के बोलते हैं JGA या जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, जो ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट जो सेल्स हैं वो है मिजेंजियल सेल्स। मिजेंजियल सेल्स अफेरेंट और इफेरेंट आर्टेरियोल और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के बीच में पाई जाने वाली स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होती हैं, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को रेगुलेट करती हैं, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में यूरिन फॉर्मेशन के अंदर डिस्कस करेंगे।
अब हम समझेंगे रीनल ट्यूब्यूल्स को। सो रीनल ट्यूब्यूल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PCT। और नंबर 2 लूप ऑफ हेनले या फिर नेफ्रॉन लूप। और नंबर 3 डिस्टल ट्यूब्यूल या फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है DCT। तो यहाँ पे प्रॉक्सिमल मतलब रीनल कॉर्पसल के पास, डिस्टल मतलब रीनल कॉर्पसल से दूर, और कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है कुंडलित। तो PCT और DCT दोनों ही अत्यधिक कुंडलित नलिकाएं होती है, स्ट्रेट नहीं होती है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रीनल कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होती है और DCT भी रीनल कॉर्टेक्स में पाई जाती है, जबकि लूप ऑफ हेनले कॉर्टेक्स से स्टार्ट होता है, उसके बाद मेडुला में एंटर करता है और वहाँ पे हेयर पिन बनाने के बाद वापस कॉर्टेक्स के अंदर आ जाता है। इसके 2 पार्ट होते हैं। वो पार्ट जो मेडुला में एंटर करता है उसे बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, ये डिसेंडिंग लिम्ब। और दूसरा पार्ट जो मेडुला से बाहर निकलता है उसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब के 2 पार्ट होते हैं, थिन सेगमेंट और थिक सेगमेंट। थिन सेगमेंट की एपिथेलियम पतली होती है और थिक सेगमेंट की एपिथेलियम मोटी होती है। इन दोनों की ल्यूमेन का डायमीटर सेम होता है, लेकिन इनके एपिथेलियम थिन सेगमेंट का थिन होता है और थिक सेगमेंट का थिक होता है, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे इनकी हिस्टोलॉजी के अंदर। उसके बाद असेंडिंग लिम्ब का थिक सेगमेंट का लास्ट पार्ट मैक्यूला डेंसा बनाता है। तो ये पार्ट अफेरेंट आर्टेरियल के कांटेक्ट में आता है और यहाँ पे क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स एक दूसरे से सटी रहती है, इसी वजह से इसको मैक्यूला डेंसा बोला जाता है। इसके जस्ट आफ्टर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल स्टार्ट होती है, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और थिक सेगमेंट के बीच में एक छोटा सा पार्ट और पाया जाता है ट्यूब्यूल का, जिसे बोलते हैं कनेक्टिंग ट्यूब्यूल। उसके बाद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के 2 पार्ट होते हैं। यह कॉर्टेक्स से स्टार्ट होती है और इसके इनिशियल पार्ट को कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बोला जाता है। उसके बाद ये मेडुला की तरफ प्रोसीड होती है और जिसे हम बोलते हैं मेडुलरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। मेडुलरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कन्वर्ज होकर ओपन होती है कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट ओपन होता है पेपिलरी डक्ट में। पेपिलरी डक्ट्स के अंदर जो भी फ्लूइड होता है उसे कैलिक्स में डाल दिया जाता है। तो कैलिक्स 2 टाइप के होते हैं, माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स, और उसके बाद वहाँ से उसे डाल दिया जाता है रीनल पेल्विस में, और पेल्विस से यूरिटर। तो रीनल ट्यूब्यूल्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, PCT, लूप ऑफ हेनले या फिर नेफ्रॉन लूप, और DCT। अब हम इसकी हिस्टोलॉजी की बात करेंगे। तो डिफरेंट सेगमेंट्स जो होते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स के, इसके इनकी हिस्टोलॉजी अलग अलग होती है, डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है। जैसे अगर हम बात करें PCT की, तो PCT के अंदर जो सेल्स हैं ये क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स होती है और इनके पास ब्रश बॉर्डर पाया जाता है। इसके बाद लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब और थिन असेंडिंग लिम्ब। तो ये थिन होता है क्योंकि यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होती है। लूप ऑफ हेनले का थिक सेगमेंट, तो इसकी एपिथेलियम थिक होती है क्योंकि यहाँ पे सेल्स सिंपल क्यूबोइडल या तो सिंपल क्यूबोइडल होती है या फिर लो कोल्यूमनर होती है। DCT का अधिकांश पार्ट सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स का बना होता है, और DCT का लास्ट पार्ट और कलेक्टिंग डक्ट का पूरा पार्ट। तो यहाँ पे 2 टाइप की सेल्स पाई जाती है। फर्स्ट जो अधिकांश सेल्स होती है प्रिंसिपल सेल्स, और दूसरे जो कुछ सेल्स इंटरकैलेटेड सेल्स। तो प्रिंसिपल सेल्स को हम जैसे आगे यूरिन फॉर्मेशन के अंदर पढ़ेंगे, तो ये 2 हार्मोन्स, नंबर 1 ADH और नंबर 2 एल्डोस्टेरोन, इन दोनों हार्मोन्स के इसमें रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो ये दोनों हार्मोन्स के लिए रेस्पॉन्सिव होती। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन रीनल कॉर्पसल के रिलेटिव पोजीशन के बेसिस पे 2 टाइप के होते हैं, नंबर 1 कॉर्टिकल नेफ्रॉन और नंबर 2 जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का रीनल कॉर्पसल रीनल कॉर्टेक्स के आउटर पार्ट में पाया जाता है, आउटर लेयर में पाया जाता है, जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का रीनल कॉर्पसल कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन के ऊपर पाया जाता है। 80 से 85% नेफ्रॉन्स कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, जबकि 15% नेफ्रॉन्स जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले छोटा होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, जो रेनल मेडुला की केवल आउटर रीजन को पेनिट्रेट करता है, जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है और ये रीनल मेडुला के डीपेस्ट पार्ट तक चला जाता है।
अगर हम बात करें रीनल कॉर्पसल की, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का रीनल कॉर्पसल एक्चुअल में छोटा होता है कंपैरेटिवली, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के रीनल ट्यूब्यूल्स पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से ब्लड रिसीव करते हैं। ब्लड सप्लाई इनकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से होती है, जबकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन की ब्लड सप्लाई पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा से होती है। क्योंकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले लंबा होता है, इस वजह से ये यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन को सिग्निफिकेंटली कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। तो जैसे आगे नेक्स्ट जैसे कुछ पार्ट्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि डाइल्यूट यूरिन का फॉर्मेशन और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन, तो वो इनके द्वारा डिसाइड किया जाता है। सो you can have a look at the difference between cortical nephron and juxtamedullary nephron, which we have already discussed. So that's all we have for today. तो जैसे आज के क्लास में हमने पढ़ा कि नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं बेसिकली। पहला होता है रीनल कॉर्पसल और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पसल जो है दो पार्ट से मिलकर बनता है, ग्लोमेरुलस और नंबर 2 बॉमन्स कैप्सूल। इसके बाद रीनल ट्यूब्यूल्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, पीसीटी, उसके बाद लूप ऑफ हेनले जिसको 2 पार्ट होते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब के 2 सेगमेंट होते हैं, थिन सेगमेंट और थिक सेगमेंट। और उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ओपन होता है कनेक्टिंग ट्यूब्यूल के माध्यम से, ये जाता है कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर जो फिर कन्वर्ज होती हैं कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट्स ओपन होते हैं पीडी या पैपिलरी डक्ट के अंदर। पैपिलरी डक्ट्स देन कन्वर्ज इनटू माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स टू मेजर कैलिक्स, और मेजर कैलिक्स से रीनल पेल्विस में, जहाँ से यूरिन बाहर निकलता है यूरेटर के माध्यम से। सो thank you so much for watching.